मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, मैं प्रकाश वैष्णव। आप जुड़ चुके हैं राजस्थान धड़का न्यूज़ से। अभी हम मौजूद है पालड़ी गांव में, जो बिरोड़ा के पास में है। यहाँ पर ये बाल कल्याण समिति का ऑफिस है। यहाँ पर हम आए हुए हैं। ये समिति जो बच्चियाँ अपने नाबालिग बच्चियाँ जो राह से भटक जाती है प्रेम प्रसंग के चक्कर में, ये समिति वो कार्य करती थी, उन बच्चों का भविष्य वापस सुरक्षित करके उनको नई मार्गदर्शन करके उनका भविष्य सुरक्षित करती है। तो हम जानते हैं, हमारे साथ है विनोद जी राव, जो इस बाल कल्याण समिति सदस्य है, और साथ में हैं चंद्रकला जी ओझा, अध्यक्ष। आइए तो इनसे हम जानते हैं ये समिति किस प्रकार से कार्य करती है। नमस्कार सर। नमस्ते दीदी। नमस्कार जी, मैं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चंद्रकला ओझा। हमारी कमेटी होती है, उस कमेटी में 4 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। हमारी पूरी कमेटी नाबालिग बच्चों के हित और देखरेख और संरक्षण के लिए काम करती है। उसमें अनाथ बच्चे और बाल श्रम करने वाले बच्चे हैं, या कोई अपने कोई ऐसा परिवार है जिस परिवार में कोई आर्थिक रूप से अपने बच्चों को पाल पोस नहीं सकते, उन सब के बच्चों के देख रेख और संरक्षण हमारा काम है। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात सार्वजनिक तौर से मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि जो बाल श्रम करने वाले बच्चे होते हैं, माता पिता को अपने बच्चों को बाल श्रम नहीं करवाए। सरकार की तरफ से सुविधाएं दी हुई है, फ्री सुविधाओं में बच्चों को पढ़ाए लिखाए और आगे उनका भविष्य बनाए। बाल श्रम करने से बच्चे का भविष्य वहीं स्थिर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी तरह से पालने वाली एक प्रॉब्लम आती है हमारे सामने कि अवैध रूप से या जो अपने बच्चों को देख नहीं रख सकते हैं, वो क्या उन बच्चों को कहीं भी फेंक देते हैं। कृपया आप उसे फेंके नहीं हैं, आप उसे जो पालना गृह MGH में लगा हुआ है, पालड़ी बाल अधिकारिता विभाग में भी पालना गृह रखा हुआ है, आप उस बच्चे को उसमें पालना गृह में रख दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप उस बच्चे को जब पालना गृह में डालोगे तो हम आपको उसका कोई आपकी ID लीक नहीं होगी, आपके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं देंगे, आपके खिलाफ़ कोई भी रिपोर्ट नहीं होगी। लेकिन आप बच्चे का सुरक्षित परित्याग करिए। जहाँ भी आप, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, किसी कारणवश आप नहीं रखना चाहते हो, तो हम उनको अपने देख रेख और संरक्षण में ले लेंगे, और उसका पालन पोषण बाल कल्याण समिति और बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा होगा। इसलिए आप बच्चे को फेंके नहीं, बाल श्रम नहीं करवाए, बाल विवाह नहीं करवाए। और ज़्यादा केस हमारे पास रनअवे वाली लड़कियों के आते हैं, तो उन बालिकाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम आप है ना, इस तरह के 18 साल से पहले कहीं किसी लड़के के साथ इंस्टाग्राम से दोस्ती करके इस तरह से आप गलत तरीके से बच्चों के साथ उनके बहकावे में आके आप चले जाते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका भविष्य आप बनाओ, आगे पढ़ो लिखो, कुछ अपने पैरों पे खड़े होने के बाद आप अपना डिसीजन लो कि मुझे किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ जाना है। माता पिता को धोखा देके अक्सर लड़कियां चली जाती है दूसरे लड़कों के साथ, और वो लड़कियां क्या यूज एंड थ्रो, वो उनको बच्चियों को यूज करके फेंक देते हैं, वो बाद में पछताती है। इसलिए मेरे सभी बालिकाओं, 18 से कम वाली बालिकाओं से मेरा यही अनुरोध है कि कृपया आप ऐसा कृत्य नहीं करें, आप ऐसे घर से नहीं चाहे, आप किसी के बहकावे में नहीं आवे, किसी लड़कों के बहकावे में नहीं आवे, और कहीं भी नहीं जावे, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि वो जो भी ले जाने वाला है उनका भविष्य ख़राब कर देता है, उसके बाद उसे कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आप घर से भी जाओगे, बाहर से भी जाओगे, इसलिए कम से कम अपने माता पिता के कहने के अनुसार रहो, पढ़ो लिखो और आराम से कुछ अपना भविष्य बनाओ। ये जो भी मल्टीमीडिया चल रहा है, जो प्रचलन, इसमें पहले से केस बढ़े हैं? हाँ जी, बिल्कुल बड़े हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप उन नाबालिग बच्चों के माता पिताओं को क्या संदेश दोगे जिससे उनके बच्चों पर ध्यान देवें? देखो, माता पिता को तो संदेश यही देंगे कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखो। एक तो सबसे बढ़िया है मोबाइल जो जैसे हाथ में आता है ना, लड़कियां सभी की यही बयान आते हैं कि इंस्टाग्राम से मेरी दोस्ती हुई। अब इंस्टाग्राम तो 18 साल से पहले तो शायद डाउनलोड नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन पता नहीं कहाँ से इंस्टाग्राम ID बना लेती और इंस्टाग्राम के माध्यम से लड़कों से, और वो देखते नहीं है कि लड़का वो 50 साल का है, 30 साल का, 35 साल का है, और वो वो मतलब उनके साथ चली जाती है। तो ये एक तो मोबाइल का यूज़ नहीं करें, मतलब माता पिता ध्यान रखें, बच्चों को मोबाइल दे तो क्या देख रही है क्या नहीं देख रही है, या लिमिटेड टाइम के लिए देख, भी थोड़ी देर के लिए चाहिए तो ये ले ले मोबाइल। एक तो मोबाइल का यूज़ नहीं है, और बाकी आजकल लड़कियां बाहर घूमे तो थोड़ा ध्यान रखें कहाँ जा रही है कहाँ नहीं।
बाकी यही चाहते हैं, माँ बाप भी क्या करें, माता पिता, लड़कियों को खुद को सोचना है उनका भविष्य क्या, माता पिता तो फिर बाद में वो कहाँ तक पीछे पीछे घूमेंगे। अभी क्या है कि समय ऐसा है कि मोबाइल नहीं देवे तो भी तकलीफ़, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस इन सब से आजकल के एंड्रॉयड मोबाइल ही जो है होना ज़रूरी है, पर उसका गलत यूज़ कुछ ज़्यादा होने लगा है। मोबाइल का मिसयूज हो जी, रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है विनोद जी राव सदस्य, इनसे जानते हैं ये क्या राय देते हैं इस बारे में। प्रकाश जी, आप नमस्कार। आपका इस बाल कल्याण समिति में स्वागत है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप यहाँ पधारे। भीलवाड़ा में बाल कल्याण समिति कार्यरत है, जो 0 से 18 तक के बच्चों की देख रेख, पुनर्वास, शिक्षा और चिकित्सा पे कार्य करती है और बच्चों में भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति है। उनके माता पिता भिक्षावृत्ति करवाते हैं और बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रखा। इसलिए मैं उनके माता पिताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों को शिक्षा से जोड़े और शिक्षा का लाभ दिलावे और उनका भविष्य उज्जवल बनाए। धन्यवाद।